हाँ, तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अनाउंसर को देखते हैं जो कि कहता है ये फाइट तो काफी छोटी थी, इसीलिए मेरे पास काफी टाइम है ये अनाउंस करने के लिए। एंड इसी के साथ में वो अनाउंस करते हुए कहता है कि तो अब शुरू होता है WWE सेट का स्टेज। मैं बुलाता हूँ एरेना में 3 ग्रेट सेट्स टीम को। और ये सुनने के बाद में ऑडियंस जो कि चिल्लाने लगती है। एंड इसके साथ में हुकी यू कहता है कि तब हमारी बारी है। और जिस पर एलिन कहता है कि जब हम बाकी के 2 सेट को खत्म कर देंगे, इसके बाद मैं आखिरकार जुपेर से सामना कर पाऊंगा। सच में इस पल का मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। और जिस पर यानमो जो कि एलिन से कहता है कि एलिन मुझे नहीं पता कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये सोचना भी मत कि हेलियन फ्लेम जो कि सिर्फ एक छोटी सी पूछ से गिर जाएगी। और जिस पर एलिन जो कि यानमो से कहता है कि देखो मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, बस तुम्हें रास्ता से हटा रहा हूँ ताकि हम दोनों के बीच फाइट करने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सके। और वैसे हम दोनों का सामना होने वाला है, लेकिन अब तक ढंग से मुलाकात भी नहीं हुई। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद से जाके उसे हेलो कह लूं। और पलक झपकते ही वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर यानमो जो कि बोलता है 1 मिनट आके देख कितना फास्ट है, ये तो पलक झपकते यहाँ से गायब हो गया। इस पर वो किंग कहता है कि तो अब पता चला कि मेरा जूनियर ब्रदर कितना खतरनाक है। और इधर हम जुपेन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि वो बच्चा जिसने मेरी पिछली बार दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी, आखिर वो कहाँ गया। एंड इधर हम देखते हैं कि जुपेन के पीछे हाथ जो कि उसकी तरफ बढ़ रही होती है, और वो हाथ किसी और की नहीं बल्कि वेनरेबल यांग की होती है, जो कि जुपेन को पकड़ते हुए कहते हैं कि जुपेन तुमने शानदार फाइट की। उस वक्त मुझे काफी डर लग रहा था कि कहीं तुम ज्यादा बह जाओ और शॉर्ट गॉड सेट के डिसेबल को मार न डालो। थैंक गॉड कि तुमने समझदारी दिखाई। तुम जानते हो कि हमें ग्रो करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और ये बिल्कुल सही वक्त नहीं है मिडिल 3 सेट को अपना दुश्मन बनाने का। लेकिन अब सब ठीक है, तू हरामी बच्चा, तूने उस वक्त जो सॉफ्टनेस दिखाई और उसके चलते शॉर्ट गॉड सेट का एक बड़ा सा एहसान भी कमा लिया। हो सकता है इससे हम दोनों फ्यूचर में एलाइज बन सके। लेकिन इधर जुपेन जो कि अपने मन में सोच रहा होता कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद में डीमन स्कैमिंग सेक्ट को छोड़ दूंगा, तो फिर मैं उनके फ्यूचर के बारे में सोचूंगा ही क्यों। मैंने उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उनने मुझे अपना छोटा वाला रूप दिखाई दिया। ये सब मेरी पिछली जिंदगी की वजह से था, जब मैं एक डिमोनिक एम्परर था। इस दुनिया में कौन है जो दर्द और संघर्ष से नहीं गुजरा। मेरा पिछला रूप भी जियान टियांग सेंग की तरह था, मुश्किलें झेलते हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए ऐसे चैलेंजेस में लड़ाई की जहाँ मुझे पता था कि मैं जीत नहीं सकता, मौत से इतनी बार बचा के गिन भी नहीं सकता। और ऐसे ही मैं आखिर में एथ एम्परर हेड बन गया। और इन बच्चों को अपनी तरह बिहेव करता है देख के दिल को एक झटका सा लगा, और मैं चाहकर ही उन पर हाथ हल्का रखा, जैसे एक पुराना डिमोनिक कल्टीवेटर जो कितना भी क्रूर हो, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी एम्पैथी छुपी होती है। और जिसके बाद जुपेन जो कि वेंडेबल यांग से कहा था कि वेंडेबल आप सही थे, क्योंकि मैं अब सेक्ट के लिए एक एलाई लाने जा रहा हूँ। जिसपे वेंडेबल यांग बोलते कि सच में तुम्हारा एक्शन एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है। और जिसके बाद में जुपेन जो कि डीमन सोल सेट के सेकंड यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर के पास में जाता है, और वो उनके फर्स्ट यंग मास्टर के बारे में पूछते हैं। जिस पर सेकंड यंग मास्टर जो कि जुपेन को ग्रीट करते हुए कहता है कि शुक्रिया तुम्हारे कॉन्सर्न के लिए ब्रदर जो एल्डर ब्रदर जो कि अभी भी बेहोश है, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। जिस पर जुपेन कहता है कि चलो अच्छा है। और जिसके बाद में जुपेन जो कि सेकंड यंग मास्टर को एक 10th ग्रेड का पिल देते हुए कहता है कि ये स्पिरिट इन कॉम्पेशन पिल है जो कि उसकी सोल को रिस्टोर कर सकती है। और ये दोनों भी उस पिल को देखने लगता है कि तभी जुपेन के पीछे येलिन आता है, जिसे जुपेन थोड़ा शौक हो जाता है। और येलिन जो कि जुपेन से कहता है कि ब्रदर जू उन्हें तुम्हारी पिल ना लेने के लिए ब्लेम मत करो, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मेरी नेस्कंड सोल पिल ले ली है, और अब उनका भाई जो कि ठीक हो रहा है, तो किसी और पिल लेने की कोई भी जरूरत नहीं बनती है। लेकिन इधर जुपेन तो कुछ और ही सोच रहा होता है कि आखिर ये कब मेरे पीछे आ गया कि मुझे पता भी नहीं चला। और इधर येलिन कह रहा होता है कि मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया कि लालच मत करो। और जिसके बाद में जुपेन जो कि येलिन को मुड़कर देखता है, तो उसे याद आता कि ये वही बंदा है। और हम देखते कि वहाँ के पूरे स्मॉट फेयर जो कि चेंज हो जाती है। इधर येलिन जो कि जुपेन से हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते रह कहता है कि फाइनली मैं आपसे मिल पाया, तो मैं अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट का येलिन हूँ, और हम जल्दी आखिरी फाइट करने वाले हैं। और मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है एक बैटल के लिए जो 2 सेक्रेट बीस्ट के इनहेरिटेंस के बीच में होगी। इधर जुपेन काफी शौक होता है कि क्या सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर, तो क्या उसने सेक्रेट बीस्ट की इनहेरिटेंस पाई है, या फिर वो खुद ही एक सेक्रेट बीस्ट है जैसे यंग सांजी। तो गाइस पता को किंग को यंग सांजी याद है कमेंट में जरूर बताना। और इधर हम येलिन को देखते हैं जो कि जुपेन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर वो जुपेन से कहते हैं अरे हेलो, क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि हम और तुम जो कि एक जैसे हैं, और तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। और जिसके बाद में जुपेन जो कि सोच रहा होता है कि शायद ये इंसान भी हो सकता है। और जिसके बाद में जुपेन जो कि अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाता है, और जुपेन जो कि सोच भी रहा होता है कि तो चलो ये तो अच्छा है, कम से कम वो हद से ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, बस उसका कल्टीवेशन लेवल जो कि मुझसे एक लेवल ऊपर है। लेकिन अचानक येलिन जो कि अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है, एंड उसी वक्त हम जुपेन की आंख देखते हैं जो कि रेड हो जाती है। और जिसके बाद में येलिन जो कि जुपेन से कहता है कि ब्रदर जो अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बड़े जबरदस्त लग रहे थे, अब सारी एनर्जी कहाँ चली गई। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और ये तो लॉजिक के खिलाफ है, बीस्ट तो लड़ते ही हैं, तो एक सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर को डर किस बात का। और इसके बाद येलिन काफी सीरियस में जुपेन से पूछता कि आखिर आपके मास्टर कौन है, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि आपके पास में पर्पल लाइटनिंग है, तो इसका मतलब हो सकता है। जिस पर जुपेन थोड़ा मुस्कुराता है और वो येलिन से कहता है कि तो बताओ कि आखिर तुम्हारा ग्रेट मास्टर कौन है। जिस पर येलिन कहता है कि लेकिन ये सवाल तो मैंने पहले पूछा था, तो आप पहले अपना जवाब दीजिए, जिसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। जिस पर जुपेन कहता है कि मैं इतने दिनों से यहाँ पर फाइट कर रहा हूँ, और आप अभी भी नहीं बता सकते कि आखिर वो कौन है। और इधर येलिन जो कि सोच रहा होता है कि ये बंदा इतना चुप रहने वाला है, एक
एक साथ भी नहीं बोलता। मैं आधा दिन से उसे चिढ़ा रहा हूँ लेकिन एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पाया। हाँ तो अगर मैं अब सोचूं तो कभी उसने अपनी ब्रूटल फोर्स से जीता और अगले ही पल पर्पल लाइटनिंग यूज कर ली। और आखिर ये स्पेस सिलाने वाली चीज क्या थी? ये तो पक्का कि 5 सेक्रेट बीस्ट में किसी की पावर नहीं थी, ना ही उनकी टेक्निक्स मिलती है, लेकिन फिर भी ये किसी भी सेक्रेट बीस्ट के स्पेशल पावर से कम भी नहीं था। और जिसके बाद में येलिन कहा था कि मुझे लगता कि येलिन अपना बात पूरा कर देगी तभी वो किंग जो कि येलिन को चिल्लाते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है तो जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। और जिसके बाद में येलिन जो कि ज़ूपेन से कहता है कि ब्रदर जू अगर आप इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी हम फाइट करने ही वाले हैं तो उस समय ही मैं पता लगा लूंगा कि आखिर आपको ये किसने सिखाया है, और वैसे भी तुम्हें एल्केमी और एरे की ज्ञान है। और येलिन जो कि वहां से इतना फास्ट निकलता है कि जिसे देखकर ज़ूपेन भी काफी हैरान होता है और वो पलक झपकते ही लू किंग के पास पहुंच जाता है। इधर ज़ूपेन काफी शौक होता है कि आखिर वो कितना फास्ट है। इधर एक्सलेट हायरन जो कि बेमाई से कहते हैं कि मुझे डर है कि उस लड़के की स्पीड जो कि 3 स्टेज की लिमिट को पार कर चुकी है। सच में ये डबल ड्रैगन गैदरिंग तो सच में टैलेंट से भरा हुआ है। और इधर ज़ूपेन सोच रहा होता कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये सेक्रेट बीस्ट एनिमेटर कितना कैपेबल है। और तभी वहाँ पर डीमन सोल सेट के सेकंड यंग मास्टर आते हैं जो कि ज़ूपेन से कहते हैं कि तभी तो डबल ड्रैगन माइनर में आते ही मुझे एक अजीब से एहसास हो रहा था। ये सब सेक्रेट बीस्ट की पावर के दूसरी पावर से कनेक्शन बनाने की वजह से था। और जैसा कि आपने सुना उन्होंने हमें ऑलरेडी एक पिल दी थी हमारे भाई को हील करने के लिए, इसीलिए हम बस आपकी पिल को मना ही कर सकते थे। जिस पर ज़ूपेन कहता कि कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ उसका इरादा सिर्फ मुझे चिढ़ाने का था, ये दिखाने के लिए कि जो मैं कर सकता हूँ वो भी कर सकता है, और शायद उससे भी बेहतर। जैसे दो जंगली बीस्ट जब आमने सामने आते हैं तो पहले अपने दांत दिखाते हैं ताकि अपना ताकत जिता सके। मुझे बुरा नहीं लगा, इसे टेंशन मत लो। वैसे ब्रदर हान वो 11th ग्रेड वाली पिल तुम्हारे भाई को मेरे 10th ग्रेड वाली पिल से काफी ज्यादा तेजी से हील करेगी, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। और जिस पर सेकंड यंग मास्टर ज़ूपेन से कहता है कि ब्रदर जू आप एक सच्चे और नेक इंसान है, हमें लगा था कि शायद ब्रदर जू हमारे भाई की मदद नहीं कर पाएंगे इसलिए हमने किसी और की पिल ले ली, मैं माफ कर देना। और जिस पर ज़ूपेन जो कि सेकंड यंग मास्टर के हाथ मिलाते हुए कहता है कि ब्रदर हान सबसे जरूरी बात यह है कि वो ठीक है, बाकी सब सिर्फ दिखावा है, और जब यूनिफॉर्म जो कि पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो जाऊंगा। और अगर रिस्पेक्ट की बात करें तो मुझे ब्रदर यूनिफॉर्म की हौसले और हिम्मत को सैल्यूट करना चाहिए। और जिसके बाद में ये दोनों जो कि काफी हंसी मजाक करते हैं। और जिसके बाद में ज़ूपेन जो कि येलिन की तरफ देख रहा होता है जहाँ पर कि येलिन स्टेज पर खड़ा होता है, और ज़ूपेन जो कि येलिन के बारे में सोच रहा होता है कि छोटे बच्चे अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक छोटी सी पिल देकर तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो तो तुम अभी भी काफी नोबडी हो, क्योंकि लोगों के लिए किसी का असली कैरेक्टर ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि कुछ करके चुप रहना बेवकूफी है और कुछ ना करके बोलना नाटक है, पर जो काम करके और साफ साफ कहे वही सच में समझदार होता है। तुमने उन्हें 11th ग्रेड की पिल दी और उनके साथ एक शर्त भी रखी जिससे उन्होंने इसे एक डील समझा, और मैं तो कुछ किया भी नहीं, सिर्फ 2-3 बातें करके डीमन सोल सेक्ट का रुख अपनी तरफ कर लिया। और असली तरीका यही होता है। और गाइस हम ज़ूपेन को देखते हैं इसकी आंखें लाल होती है और वो कहता है कि भाई हो सकता है कि तुम्हारा मास्टर कोई सेक्रेट बीस्ट हो लेकिन आखिरी में तुम बस एक नोबडी हो। और इधर ज़ूपेन जो कि येलिन के बारे में बोल ही रहा होता है कि तभी इधर हम येलिन को देखते हैं जिसकी छींक आती है और वो इधर इधर देखकर सोच रहा होता कि मेरे पीठ पीछे कौन बुराई कर रहा है। एंड हमारा सीन शिफ्ट हमें कुछ रातिस कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि येलिन को देखकर उसके बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी अनाउंसर कहता है कि अल्टीमेट के लेटेस्ट सेट के डिसाइपल तो तुम्हारी बारी है। येलिन जो नंबर पिक किया होता है वो नंबर 2 होता है। और तभी हम एक रातिस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि इस बार ये हमारा अपोनेंट है, इस बार हम इसे जरूर हराएंगे। और जिस पर ये बंदा अपने जूनियर को बोलता है कि जूनियर ब्रदर तेरी किस्मत अच्छी है जो उनका सबसे वीक बंदा मिला, इसका मतलब हमारे 2 पॉइंट्स जो कि पहले से पक्के हो गए हैं। और जिस पर इसका जूनियर भी ओवर एक्साइटेड होते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर आप सही कह रहे हैं, मैं इथेलिया स्टाइल का 4th लेयर में हूँ और वो जो कि अभी 1st लेयर में है, मेरा हारने का तो कोई लॉजिक भी नहीं बनता। गाइस इस बंदे के साथ में जो होने वाला है ना भाई, मतलब येलिन इनकी गांड फाड़ देगा भाई, देखना। और इधर हम येलिन को देखते हैं जो कि अपने गुस्सा को कंट्रोल कर रहा होता है और वो किंग जो कि हंस रहा होता है और साथ ही में सोच रहा होता है कि अगर ज़ूपेन डीमन स्कैमिंग सेट का सन की है तो येलिन अल्टीमेट किलेटी सेक्ट का। और इन दोनों मॉन्स्टर में एक चीज कॉमन है, दोनों ही डिस्गाइज करने में माहिर हैं। और जिसके बाद में येलिन जो कि उस बंदे के पास में जाता है जो कि उसका मजाक उड़ा रहा होता है, उसे कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जिस पर ये बंदा जो कि पूरे एरोगेंट में कहता है कि हाँ तो क्या कर लोगे। और फिर से येलिन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये ग्रैंड अल्टीमेट किलेटी सेक्ट को क्या हो गया है जो सबसे बेस्ट सेक्ट कहलाती है, वो यहाँ एक नई इथेलिया स्टेज के डिसेबल को साथ ले आई है। ऐसी टीम उसके स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट के टाइटल के लायक कैसे हो सकती है। और जिस पर उनका सीनियर कहता है कि अरे तुम लोगों ने अभी उसका स्पीड नहीं देखा, उसमें कुछ तो बात है। और ये लोग फिर से येलिन का ब्रूटल बेइज्जती करने लगते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर इस छोटी सी जगह पर भागने की जगह ही कहाँ है, चाहे वो कितना भी तेज क्यों ना हो उसका क्या ही फायदा। जिस पर दूसरा बोलता है कि सारी टीम बैटल में वो अपनी असली ताकत दिखा दे। जिस पर तीसरा बोलता है कि हाँ हो भी सकता है अगर वो थोड़ा सा चूहा जैसे इधर उधर दौड़ने लगे और सब कुछ बिगाड़ने लगे तो काफी बुरा सीन हो सकता है। और इधर येलिन जो कि इनकी बातें सुनकर काफी गुस्सा हो रहा था। और तभी येलिन जो कि अपने अपोनेंट से कहता है कि सच बात तो यह है
कि तुझे तो शायद शैतान की किस्मत मिल गई जो मुझे अपना अपोनेंट चुना है। और ये बंदा जो कि येलिन की बातें सुनने के बाद में और भी हंसने लगता है, जिस पर येलिन इससे कहता है कि तो फिर ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। और इधर ये सब देखकर वो किंग जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बचा तो गया, और तभी अनाउंस होता है कि सुपीरियर 3 सेट कंपटीशन के इंडिविजुअल बैटल का पहला राउंड जो कि शुरू होता है। और जिसके बाद में हम वो किंग को देखते हैं जो कि स्टेज पर जाता है और रातिया सेट के एक डिसाइबल से कहता है कि तुम ब्रदर जाओ, सबसे पहले आप ही कीजिए। वो किंग को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि आपकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद। और जिसके बाद में वो हवा में उड़ने लगता है, उसकी बॉडी जो कि पूरी तरह से ग्लो करने लगती है और वहाँ का एटमॉस्फेयर जो कि पूरी तरह से चेंज होने लगती है। आसमान में बादल जो कि घेरने लगती है और उसके ऊपर से गोल्डन कलर की थंडर जो कि जगने लगती है। और इसी के साथ में हम ऑडियंस को देखते हैं जो कि वो लोग इसी पावर को देखकर काफी शौक होते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि सच में ये लोग सुपीरियर 3 सेट के लायक हैं। ये अपने पहले ही मूव में पूरी जमीन तक को हिला दिया है। और इधर हम इस जाओ को देखते हैं जो कि एक अर्थ रैंक की मार्शल आर्ट का उपयोग करता है और हम देखते हैं कि आसमान को चीरते हुए एक बुद्धा पाल्म जो कि नीचे आ रहा होता है। एंड इसी के साथ में ये वाली चैप्टर यहीं पे खत्म होती है।